हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेनेको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिन जिन को भी अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक अचूक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। लेकिन दोस्तों, जो इसका जीएमपी लगातार ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से एक लॉट साइज पर लिस्टिंग के दिन में कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं उन्हें भी देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लिस्टिंग के दिन में आपको बड़े ओपनर के गेम से जरूर बचना है। लेकिन कैसे बचना है उसे भी बताएंगे, तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, टेनेको क्लीन एयर आईपीओ की डिटेल के अनुसार 397 रुपए का जो फाइनल प्राइस निकाला गया था, तो इसी के भाव में आपको 37 इक्विटी शेयर दे दे होंगे अगर आपको एक अलॉटमेंट या फिर दो अलॉटमेंट हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 19 नवंबर, और कल के दिन में ही इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो उनका पैसा कंप्लीट रिफंड कर दिया है, और जो यहाँ पर अलॉटमेंट मिले थे तो उनके डीमैट अकाउंट में शेयर भी क्रेडिट कर देंगे। अगर नहीं आए हैं तो कल सुबह जल्द आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है और उनका पैसा जो अभी तक नहीं हुआ है रिफंड है, तो उनके लिए बता दें कि 14,689 रुपए का अगर आपको रिवोक अनलॉक का मैसेज आया है बैंक की तरफ से, तो आप समझ लें कि दोस्तों आपका पैसा रिफंड कर देगा है। लेकिन टाइम लग रहा है, तो इसलिए लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 3600 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर कंपनी ने टोटल इशू साइज निकाला था। लेकिन कंपनी को दोस्तों इसके बदले में कितना मिला है? 1,55,708 करोड़। तो 3600 करोड़ कंपनी अपने पास रख लेगी और बाकी का बचा कुचा तो इसे रिफंड करना ही पड़ेगा। तो उसी वजह से करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास का पैसा इसे रिफंड करना है, जिसकी वजह से दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आज तो लगभग 90% यहाँ पर दोस्तों सभी बंदों को उनका पैसा रिफंड कर दे होगा। लेकिन बचे कुछ 10% है, तो उनका कल पैसा रिफंड कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात एक ही आती है कि कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, कंपनी के बिजनेस मॉडल को बिल्कुल तरीके से देखना चाहिए। उसके बाद है कंपनी के फंडामेंटल किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट कैसे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और बैलेंस शीट यहाँ पर दोस्तों कंपनी का कैसा है। तो इन सभी बातों को दोस्तों एक बार ध्यान में यहाँ पर जरूर रखना चाहिए, और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी यहाँ पर तय होती है। तो दोस्तों, बारी बारी से इन सभी के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी का कारोबार क्या है। कंपनी के बारे में आप देख लीजिए। कंपनी टेनेको ग्रुप के अंतर्गत काम करती है, जो एक अमेरिकी आधारित विश्व टीयर ऑटोमोटिव घटक यहाँ पर आपूर्ति कंपनी है, जो भारत ओईएम के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण उच्च इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संचालित स्वच्छ वायु, पावर ट्रेन और सस्पेंशन समाधान उत्पादन यहाँ पर वितरण करती है। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पर है स्वच्छ वायु, पावर ट्रेन और सस्पेंशन, ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण चीज है। ये दोस्तों सभी वाहनों के अंदर यूज किए जाते हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों इस कंपनी की डिमांड काफी हाई बनी हुई है। इसके उत्पादन देख सकते हैं यात्री वाहनों, वाणिज्य वाहनों, और जिनमें वाणिज्य ट्रक भी होते हैं, ऑफ हाईवे मशीन, विभिन्न उद्योगों के अनुप्रयोग शामिल हैं, और इनमें दोस्तों ये किए जाते हैं। इसके यहाँ पर दोस्तों जो भी यहाँ पर दोस्तों पार्ट होते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अनुप्रयोग जनरेटर सेट 3.5 टन से कम सकल वाहन और भार वाले वाणिज्य वाहनों और साथ ही दोपहिया और तिपहिया वाहनों के अंदर भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पर बड़ा अपडेट मैंने आपको दिया है, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों इस वाली कंपनी से बहुत ही बड़ी कंपनियों ने देख सकते हैं पार्टनरशिप भी कर रखी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 12 उत्पादन सुविधाओं के साथ टेनी क्लीन एयर ऑटोमोटिव और यहाँ पर उद्योग क्षेत्र दोनों में दोस्तों अपना यहाँ पर विस्तार कर रही है, क्योंकि शॉक ऑब्जर्वेशन वगैरह जो होते हैं यहाँ पर अपडेट, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। लेकिन पिछले 2025 का ही डाटा आप देख लीजिए, गुरुग्राम में कंपनी स्थापित है और 119 से भी ज्यादा इस कंपनी के क्लाइंट है, ग्राहक है। जैसा कि आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड, बजाज, कमीशनिंग, डेमलर वगैरह है, होंडा है स्कूटर वाली, और यहाँ पर फोर व्हीलर वाली भी होंडा है, जॉन डियर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रॉयल एनफील्ड और टाटा टोयोटो जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड देख सकते हैं इस कंपनी से टाइप कर चुके हैं। और लगभग 119 से भी ज्यादा दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं जो इससे यहाँ पर दोस्तों ये प्रोडक्ट लेती हैं, और यहाँ पर ये पार्ट लेती हैं जो यहाँ पर वाहन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी का काफी बड़ा दबदबा है। साथ ही आप देख सकते हैं इन प्रोडक्ट के लिए कंपनी 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अपनी 12 कंपनियां स्थापित कर चुके हैं। मतलब कि संयंत्र और भारत में 2 अनुसंधान और विकसित केंद्रीय कंपनी चलाती है, जहां से ये कंपनी दोस्तों इन प्रोडक्ट को लाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉट एंड कैटालिटिक कन्वर्टर और कोल्ड एंड एग्जॉस्ट और राइड टेक्नोलॉजी जैसी यहाँ पर होती हैं, तो उनकी ये कंपनी क्षमता रखती है और अच्छा उपयोग यहाँ पर कर दिखाती है, जिसकी वजह से कंपनी का आने वाला फ्यूचर दोस्तों इन्हीं वाले अपडेट के ऊपर काफी डटा हुआ है। और कुछ एक्सपर्ट ने जैसे कि बीपी वेल्थ है, उसके बाद
मेहता इक्विटीज जैसे यहाँ पर कई कई एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने दोस्तों इस कंपनी को काफी बेहतर बताया। तो दोस्तों इन वाले अपडेट्स को देखें तो इस कंपनी का देख सकते हैं फंडामेंटल काफी बेहतर इस टाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो 16,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये वाला आईपीओ कम से कम 30,000 करोड़ के आसपास के कैपिटलाइजेशन के अनुसार लिस्ट यहाँ पर कर सकता है। वही पीई रेशो आप देखेंगे 29 है और इंडस्ट्रीज पे आप देखेंगे 23 के आसपास है, जो काफी वैल्यूएशन दिखा रहा है। आरओसी देख सकते हैं 57% है और आरओई आप देख सकते हैं 42% है। तो मतलब कि कंपनी जो यहाँ पर फंड जनरेट कर रही है उससे अपने कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है कंपनी, और साथ ही दोस्तों बिजनेस को भी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से कंपनी पर देख सकते हैं नाम मात्र का तो कर्जा है। कंपनी के पास 1200 करोड़ के आसपास रिजर्व है और 286 करोड़ के कैश फ्लो है। तो काफी बेहतर और काफी स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 381 करोड़, 400 करोड़ और 553 करोड़ का 3 साल में देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता दिखाई देगा। साथ ही 11% से देख सकते हैं 17% के ओपीएम रेट कंपनी का बढ़ रहे हैं। उसके बाद बैलेंस शीट आप देख सकते हैं कंपनी का जो पहले कर्जा 31 करोड़ का था वो अब 20 करोड़ का रह गया है। मतलब कंपनी कमा रही है तो कर्जा तो चुकाएगी, लेकिन कंपनी का नेटवर्थ आप देखेंगे तो 2400 करोड़ से 2800 करोड़ के आसपास बढ़ चुका है। तो कंपनी दोस्तों काफी बेहतर वर्क कर रही है, बैलेंस शीट में भी अच्छी दिखाई दी। तो इन वाले आंकड़ों को देखें तो दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए आप दोस्तों स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कल के लिए, लेकिन जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो दोस्तों एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसके बाद दोस्तों डिसाइड करें कि कल यहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेना है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि दोस्तों इसका जीएमपी क्या चल रहा है और इसके अनुसार कल लिस्टिंग गेन कितने बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल का जो जीएमपी चल रहा है वो 120 रुपए का चल रहा है, लेकिन हाईएस्ट वो 123 रुपए के आसपास ही गया था। लेकिन 397 पर 120 का प्रॉफिट गेन दोस्तों काफी बेहतर भी है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 397 पर न खुलकर यह 517 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस दिखा रही है, जो करीब 517 रुपए है और करीब 30% के आसपास है। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप देखेंगे तो 4440 रुपए का बन रहा है। तो ये भी दोस्तों कम नहीं है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर 2-3 लोट साइज मिले हैं तो सीधे 10,000 प्लस यहाँ पर चला गया है, ये वाला अपडेट है। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर देखें तो काफी बेहतर उम्मीद की जा रही है इसके लिए लिस्टिंग गेन से। लेकिन दोस्तों कंपनी आखिर लिस्ट कैसे होती है? एक T+1 का दोस्तों नियम होता है जो 9:30 बजे से और 10 बजे तक चलेगा कल मार्केट ओपन होने के बाद। तो आधे घंटे में दोस्तों सबसे ज्यादा जो यहाँ पर प्राइस पर बिड लगेंगे सेल बाय के, उसी प्राइस को लॉक कर दिया जाएगा और उसी पर कंपनी की लिस्टिंग कर दी जाएगी। अब जैसे कि जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों अधिकतर तो सेल करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वाले, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वाले होते हैं तो वो यहाँ पर उनको अलॉट तो हुआ है, लेकिन दोस्तों वो और भी होल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि खरीदारी करें। तो इस वजह से दोस्तों जो यहाँ पर सेल बाय करेंगे सबसे ज्यादा जिस प्राइस पर, तो उसी को यहाँ पर लॉक कर दिया जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए 517 रुपए पर सबसे ज्यादा सेल बाय यहाँ पर हो रहे हैं, तो इसी वाले प्राइस को कंपनी लॉक कर देगी और इसी पर दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन ऑपरेटर गेम कैसे होगा एक बार वो समझ लीजिए। जैसे कि आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर ने, जैसे कि स्मॉल एनएनआई है, बिग एनएनआई है, तो इन्होंने 5,000 करोड़ 17,000 करोड़ इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पैसा इस कंपनी के पास आया है। तो दोस्तों जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 100, 1000, 2000, 5000 लोट साइज एक साथ भरेंगे तो इनको एक झटके में दोस्तों 100, 200 लोट साइज यहाँ पर अलॉट हो जाती है। अब जैसे कि स्मॉल एनआईआई आप ले लीजिए जिसको 100 लोट साइज मिली है, 100 लोट साइज पर आप देखेंगे तो 4,44,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर दोस्तों ये प्रॉफिट बुक करते हैं तो हो सकता है कि 517 से टूट कर ये और नीचे आ जाए। अगर नीचे आएगा तो दोस्तों ये फिर से भी खरीदारी कर सकते हैं और जिसकी वजह से कंपनी के शेयर को खींचकर वहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो ये होती है डबल ऑपरेटर की गेम लिस्टिंग यहाँ पर स्ट्रेटेजी। मतलब ये डबल ऑपरेटर गेम ये होता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक तो प्रॉफिट बुक कर लिया और सस्ते दामों पर फिर से शेयर खरीद लिया। लेकिन दोस्तों अब इससे कैसे आपको बचना है? जो लॉन्ग टर्म पर्पज वाले हैं तो वो तो बिल्कुल भी यहाँ पर छेड़े ही नहीं इस वाले शेयर को अगर अलॉट हुआ है। लेकिन दोस्तों जिनको यहाँ पर अलॉट हुआ है वो जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म से यहाँ पर ले रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ पर जितना ज्यादा ये टूटता है तो उससे पहले दोस्तों आप एग्जिट होने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें डटना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी भी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है हो सकता है कि ये मेरी भी हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि 120 के बजाय या फिर 4400 के बजाय ये और भी ज्यादा यहाँ पर अपर ट्रेंड पर हो। और हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर ये जैसे कि आज है एक यहाँ पर आईपीओ है जिसने दोस्तों 33% का यहाँ पर लिस्टिंग कराया था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों वो रॉकेट हो गया फिजिक्स वाला का आईपीओ, तो उस वजह से भी दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि ये भी रॉकेट होता दिखाई दे लिस्टिंग गेन के बाद भी। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो तो कल के दिन में यहाँ पर पता लगने वाले हैं। लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर वो आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दे जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।